बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपर लिम्ब। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बायोकेम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एज वेल फर्स्ट ईयर MBBS। लेट्स स्टार्ट अपर लिम्ब। अपर लिम्ब तो अपर लिम्ब में सबसे पहले हमने डील करना है ब्रेकियल प्लेक्सिस को, विच इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स टुगेदर। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमने पढ़ना है रूट्स। ब्रेकियल प्लेक्सिस हैज़ रूट्स, then trunks, then divisions, then cords and branches। पांच चीज़ें होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस में, रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। तो अब हम देखते हैं रूट्स में क्या आएगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस की रूट्स में क्या आएगा? तो रूट्स में सबसे पहले है DL, मतलब D और L, ये है रूट्स के लिए निमोनिक DL। तो D से क्या बनता है? डोर्सल स्कैपुलर नर्व, एंड देन L से बनता है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। DL मतलब D से मीन्स डोर्सल स्कैपुलर नर्व एंड L मीन्स लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ओके, अब हम देखते हैं कि डोर्सल स्कैपुलर नर्व किस मसल को सप्लाई करेगी एंड लॉन्ग थोरैसिक नर्व किस मसल को सप्लाई करेगी। लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई सेरेटस एंटीरियर मसल को, सेरेटस एंटीरियर, as well as dorsal scapular nerve supplies rhomboid minor, major and levator scapulae। rhomboid minor, rhomboid major and levator scapulae। ये तीन मसल्स को डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस हैज़ रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। तो रूट्स में हम डील करेंगे DL को। DL में डोर्सल स्कैपुलर नर्व D से एंड लॉन्ग थोरैसिक नर्व L से। देन लॉन्ग थोरैसिक नर्व सेरेटस इंटीरियर मसल को सप्लाई करती है एंड डोर्सल स्कैपुलर नर्व रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर एज वेल एज लिवेटर स्कैपुले को सप्लाई करती है। देन अब हम देख लेते हैं कि ट्रंक, ये हमारे पास हो गया रूट्स। देन हम देख रहे हैं ट्रंक। तो ट्रंक में ये जो N है इससे बनता है नर्व टू सबक्लेवियस, और इसमें जो S आया उससे बनता है सुप्रास्कैपुलर नर्व। ये दो नर्व्स हैं ट्रंक के अंदर। तो नर्व टू सबक्लेवियस अगेन सबक्लेवियस मसल को, तो ये सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी। सबक्लेवियस मसल नर्व है तो कौन से मसल को सप्लाई करेगी? नर्व टू सबक्लेवियस है तो सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी, सप्लाइज द सबक्लेवियस मसल। ओके। एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई करती है? सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्कैपुलर है तो सुप्रास्पाइनेटस एज वेल एज इंफ्रास्पाइनेटस। ये टू मसल्स को ये सप्लाई करती है। सुप्रास्कैपुलर नर्व सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई करती है। देन ये हमारे पास ट्रंक भी हो गया। देन आगे फर्दर मूव करते हैं डिवीजन की कोई ब्रांचेस नहीं होती। देन कोड्स में कोड्स तीन तरह के होते हैं, वो डील करते हैं फर्दर। कोड्स में 3 कोड्स होते हैं, 3 कोड्स। अब ये नंबर 3 पे डील कर रहे हैं कोड्स को। तो कोड्स में क्या होता है कि 3 कोड्स होते हैं। एक है लेटरल कोड, एंड देन हमारे पास पोस्टीरियर कोड, देन लेटरल कोड, पोस्टीरियर कोड एंड फर्दर इज मीडियल कोड। तो लेटरल कोड में क्या है कि इसका निमोनिक है लव मी लाइक, यानी कि लव मी लाइक। तो L से क्या बनता है? L से बनता है लेटरल पेक्टोरल नर्व। M से बनता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज अ ब्रांच ऑफ लेटरल कोड। तो M से बनता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व।
एंड अगेन एल से बनता है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। देन अब हम देख लेते हैं कि लेटरल पेक्टोरल नर्व कौन से मसल्स को सप्लाई करती है। लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाइज द पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर, लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाइज पेक्टोरलिस मेजर मसल। देन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो सप्लाई करती है 3B मसल्स को, यानी मतलब के 3B वाले मसल्स को, यानी कि ब्रेकियलियस, B से ब्रेकियलियस, देन अगेन B से कोरैकोब्रेकियलियस, कोरैकोब्रेकियलियस, देखें कोरैकोब्रेकियलियस बी वाला ब्रेकियलियस, एंड देन और थर्ड वन इज बाइसेप ब्रेकाई, बाइसेप्स ब्रेकाई। एंड ये कंटिन्यू हो जाती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ही कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू मतलब जारी हो जाती है, कंटिन्यू एज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ 4R, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ 4R। अब अगर क्लिनिकल आ जाए कि अ पर्सन हैविंग अ लॉस ऑन द क्यूटेनियस सेंसरी लॉस ऑन द लेटरल साइड ऑफ 4 आर्म, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज डैमेज बिकॉज इट कंटिन्यूज एज अ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ 4 आर्म। तो अगर 4 आर्म वाली साइड पे, लेटरल साइड पे मतलब थंब वाली साइड पे सेंसेशन लॉस हो जाए इधर, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? लेटरल साइड पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज डैमेज। सो ये अब हमने देख लिया लेटरल कोड। देन अब हम फर्दर मूव करते हैं पोस्टीरियर कोड पर। पोस्टीरियर कोड, तो पोस्टीरियर कोड के लिए निमोनिक है अल्ट्रा, ए मीन्स एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व, एंड देन आर मीन्स रेडियल नर्व, रेडियल नर्व, देन टी मीन्स थोरैको, thoracodorsal nerve, and UL means upper and lower subscapular nerve, upper and lower subscapular nerve, scapular, subscapular nerve। ओके हो गया, ये हमारे पास है पोस्टीरियर कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। देन अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व को अगर हम डील करें कि अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व, स्केपुलर नर्व, अब ये सबस्केपुलर नर्व है तो ये सप्लाई करेगी, ये दोनों ही मिलकर सप्लाई करेंगी सबस्केपुलैरस मसल को, सबस्केपुलैरस मसल, सबस्केपुलैरस मसल को। बट ये जो लोअर सबस्केपुलर नर्व है ये आल्सो सप्लाइज द टेरेस माइनर मसल, मींस के अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व जो है वो सप्लाई करेंगी दोनों मिलके सबस्केपुलैरस मसल को। बट जो लोअर सबस्केपुलर नर्व है वो सबस्केपुलैरस को भी सप्लाई करेगी एंड टेरेस मेजर को भी सप्लाई करेगी। लोअर सबस्केपुलैरस नर्व, सबस्केपुलर नर्व सॉरी, ये सप्लाई करेगी टेरेस माइनर को भी, टेरेस मेजर आल्सो supplies teres major also। देन फर्दर मूव करते हैं कि एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करती है, जो कि अल्ट्रा मिमोनिक था ना, अल्ट्रा, तो अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व हो गई। देन टी थोरैकोडोर्सल, थोरैकोडोर्सल, ये थोरैकोडोर्सल नर्व है ना, तो थोरैकोडोर्सल मीन्स नर्व एंड नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, तो डोर्सल है मींस ये डोर्सी को सप्लाई करेगी, लैटिस्मस डोर्सी को, लैटिस्मस डोर्साई मसल को सप्लाई करेगी। ओके हो गया। देन एक्सिलरी नर्व, अल्ट्रा में पहले रेडियल फिर एक्सिलरी, चलें एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है डेल्टाइड को, पोस्टीरियर कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस का हिस्सा है एंड डेल्टाइड को सप्लाई करती है, डेल्टाइड एंड टेरेस माइनर मसल को सप्लाई करती है, माइनर मसल को सप्लाई करती है। एंड देन एक्सिलरी नर्व कंटिन्यू होती है
एंड कंटिन्यू एज, मतलब कैसे जारी होती है, कंटिन्यू एज अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म के तौर पे कंटिन्यू होती है। अब अगर MCQ पॉइंट आ जाए कि अपर लेटरल साइड पर आर्म की सेंसरी लॉस अकर है तो कौन सी नर्व डैमेज है, तो एक्सिलरी नर्व डैमेज है, बिकॉज एक्सिलरी नर्व कंटिन्यूज एज अ अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। और अगर हेड ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो, हेड ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाए, देन एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है और डेल्टाइड एंड टेरेस माइनर मसल जिनको ये सप्लाई करती थी एक्सिलरी नर्व, वो बिकम पैरालाइज। इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन अब हम मूव करते हैं रेडियल नर्व पर। रेडियल नर्व सप्लाई करती है बीस्ट मसल को, BEAST। बी से क्या मुराद है, ब्रेकियोरेडियलस। और रेडियल नर्व किसका हिस्सा है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, क्योंकि अभी हम पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस को ही डील कर रहे हैं। देन ई से क्या बनता है, एक्सटेंसर्स। सब एक्सटेंसर्स की एक ही नर्व सप्लाई है, तो वो कौन सी है, वो रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व मोस्टली पोस्टीरियर साइड पर होती है, यानी कि बैक साइड पर होती है आर्म के, फोर आर्म के। तो जो भी एक्सटेंसर मसल्स हैं तो पीछे जो हैं एक्सटेंसर्स पड़े होते हैं आर्म में एंड फोर आर्म में, तो सब एक्सटेंसर्स की एक ही नर्व सप्लाई है, रेडियल नर्व, एक्सटेंसर्स ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। एंड ए से बनता है एनकोनियस। एस से बनता है सुपिनेटर एंड टी से बनता है ट्राइसेप, जो कि एक्सटेंसर ऑफ आर्म है, बैक साइड ऑफ आर्म पे प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ एन एक्सटेंसर मसल। सो ये अब हमारे पास हो गई रेडियल नर्व। रेडियल नर्व कैसे किन किन मसल्स को सप्लाई करती है, अब हम रेडियल नर्व की ही क्यूटेनियस सप्लाई भी देख लेते हैं। भाई ये स्किन सप्लाई क्या होती है, ये हमने मसल सप्लाई को डील किया है, अब हम देखते हैं कि स्किन सप्लाई क्या होती है रेडियल नर्व की। तो स्किन सप्लाई में रेडियल नर्व गिव्स 3 ब्रांचेस देती है क्यूटेनियस सप्लाई के, 3 क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है, 3 क्यूटेनियस ब्रांचेस। तो 3 क्यूटेनियस ब्रांचेस में कौन कौन सी है, एक है लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, then further is posterior cutaneous nerve of arm, and posterior cutaneous nerve of forearm। ये हो गई 3 cutaneous branches of radial nerve, posterior cutaneous nerve of arm, of forearm, forearm। अगर रेडियल ग्रुप डैमेज हो जाए रेडियल नर्व का तो ऑल द एक्सटेंसर्स ऑफ फोर आर्म बिकम पैरालाइज एंड सो रिस्ट्रोक विल अकर। देन अब फर्दर मूव करते हैं कि रेडियल नर्व की हैंड में क्या सप्लाई है, रेडियल नर्व इन हैंड। अब हैंड में सप्लाई देख रहे हैं कि रेडियल नर्व की क्या है, हमने पहले बात की थी कि ये पोस्टीरियर साइड पे होती है, यानी कि पोस्टीरियर साइड मींस ये वाली पोस्टीरियर साइड पर ये रेडियल नर्व होती है। तो ये सप्लाई करती है थंब से 3.5 फिंगर्स को ऑन द पोस्टीरियर साइड, यानी कि बैक साइड पर 3.5 फिंगर्स को पोस्टीरियर साइड पर, यानी कि थंब वाली साइड से पोस्टीरियर साइड पर जो है वो 3 एंड पोस्टीरियर साइड पर लेटरल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है रेडियल नर्व। एंड देन
except the nail beds of lateral 3.5 finger, lateral 3.5 finger on posterior side। मीन्स के रेडियल नर्व सप्लाई करती है पोस्टीरियर साइड पर। ये 1, देन थंब 1 हो गया, देन 2, 3.5 फिंगर, एक्सेप्ट द नेल बेड्स, ये नेल बेड्स हैं, तो एक्सेप्ट द नेल बेड्स 3.5 फिंगर को सप्लाई करती है ऑन द पोस्टीरियर साइड। वो कौन सी नर्व है? तो वो रेडियल नर्व है। अब अगर क्लिनिकल आ जाए कि रेडियल ग्रूव पर डैमेज है तो कौन सी नर्व डैमेज है? अगर रेडियल ग्रूव पर फ्रैक्चर है तो कौन सी नर्व डैमेज है? तो रेडियल नर्व डैमेज है। एंड रिस्ट्रोक अकर होगा और सेंसरी लॉस अकर होंगे ऑन द लोअर लेटरल साइड ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ फोर आर्म। ये ब्रांचेस देती है एक्जिला के लेवल पे। ये जो 3 क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं एट एक्जिला लेवल, यानी कि बगल के लेवल पर, एट एक्जिला लेवल, ये 3 क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है। देन अब हमारे पास ये रेडियल नर्व कंप्लीट हो गई। रेडियल नर्व किसको सप्लाई कर रही थी वो हमने देखा। देन इसकी क्यूटेनियस सप्लाई देखा, यानी कि स्किन सप्लाई को डील किया। देन रेडियल नर्व की हैंड में सप्लाई देखी और ये रेडियल नर्व हमारे पास कंप्लीट हो गई। रेडियल नर्व के रिलेटेड एक क्लिनिकल को डील किया कि रेडियल ग्रूव पर डैमेज हो जाए तो रेडियल नर्व डैमेज एंड डिस्ट्रोफी लगकर। देन फर्दर मूव करते हैं। अब है मीडियल कोड। तो मीडियल कोड में कोड का मिमोनिक है M4U, मीन्स M 4 मरतबा एंड U मीन्स अल्नर नर्व। M4U मीन्स M 4 मरतबा, 1 M 2 3 एंड 4, तो ये 4M एंड अल्नर नर्व। M से बनता है मीडियल पेक्टोरल नर्व, देन मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, cutaneous nerve of arm, then medial cutaneous nerve of forearm, then M से medial root of median nerve। ये मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये लेटरल रूट ऑफ, जो कि लेटरल कोड का हिस्सा है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व के साथ कंबाइन करेगी। ये रही लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व के साथ कंबाइन करेगी और मीडियन नर्व बना देगी, यानी कि मीडियन नर्व है ना, तो मीडियन लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व लेटरल कोड से आएगा एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व मीडियल कोड से आएगा। तो ये हमारे पास मीडियन नर्व बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि अल्नर नर्व किसको सप्लाई करती है एंड देन मीडियन नर्व किसको सप्लाई करती है। तो सबसे पहले हम डील कर लेते हैं कि अल्नर नर्व की नो सप्लाई इन आर्म। अल्नर नर्व सप्लाई करती है फोर आर्म में अल्नैरिस मसल को, यानी कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, फ्लेक्सर इन फोर आर्म। अल्नर नर्व सप्लाइज द nerve supplies flexor carpi ulnaris and medial half of, यानी कि not complete, medial half of flexor digitorum profundus muscle। अब अगर एक MCQ आ जाए कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस के 2 हेड से कौन सी नर्व पास करती है, तो वो अल्नर नर्व होगी, बिकॉज अल्नर नर्व सप्लाइज द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस। जिस फर्दर मूव करते हैं कि इन हैंड अल्नर नर्व की क्या सप्लाई है। तो अल्नर नर्व सप्लाइज हाइपोथिनर एंड इंट्रोशियाई। अब इंट्रोशियाई 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज एडक्टर पोलिसिस, नंबर 2 इज पाल्मर इंट्रोशियाई, एंड देन नंबर 3 इज डोर्सल इंट्रोशियाई।
palmar and dorsal interosseae both are involved in the flexion, but the main difference flexion of metacarpopharyngeal joint, but the main difference is palmar is involved in palmar interosseae involved in the pad, यानी कि palmar interosseae, P means palmar interosseae and AD means adduction, means कि palmar interosseae is involved in adduction as well as flexion of metacarpopharyngeal joint and extension of interpharyngeal joint, but also involved in the adduction. And dorsal interosseae is involved in abduction. That's an important point. Okay, dorsal interosseae is involved in the abduction while the palmar interosseae is involved in the adduction. Then further move करते हैं कि interosseae को सप्लाई करती है and also the third and fourth lumbricals. अगर हम फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स ulnar nerve supplies medial 1.5 finger on palmar surface and also medial 1.5 finger on dorsal surface involving their nail beds. मीन्स के अल्नर नर्व सप्लाई करती है लेटर फिंगर को एंड उसके साथ वाली हाफ फिंगर को, मीन्स 1.5 फिंगर को, एंड और डोर्सल साइड पर भी 1.5 फिंगर को सप्लाई करेगी ऑन द मीडियल साइड पर एंड इन्वॉल्विंग देयर नेल बेड्स, यानी कि नेल बेड्स को भी इंक्लूड करना है. देन ये हमारे पास थी अल्नर नर्व. एंड अल्नर नर्व जो है, अल्नर नर्व बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल पास होती है, बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल पास होती है, मीडियल एपिकोंडाइल पास होती है, पासिस. अगर अब कंडाइल के लेवल पर मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर हो जाए, मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर्स, तो अल्नर नर्व डैमेज होगी. अल्नर नर्व डैमेज जब अल्नर नर्व डैमेज होगी तो क्ला हैंड बनता है. तो अल्नर नर्व डैमेज हो गई तो क्ला हैंड लेस प्रोमिनेंट होगा. प्रोमिनेंट मीन्स के वो लेस वाजे हो, कम वाजे होगा क्ला हैंड, मतलब इस टाइप का होगा क्ला हैंड, यूँ क्ला हैंड. अगर हम बात करें कि गयोन कैनाल के लेवल पर अगर अल्नर नर्व डैमेज है तो गयोन कैनाल, दिस इज़ अ गयोन कैनाल, दिस इज़, ये लिटर टो वाली साइड पर ना, लिटर फिंगर वाली साइड पर ये है गयोन कैनाल. तो अब बात करते हैं कि इफ़ गयोन कैनाल के लेवल पर, इफ़ डैमेज ऑफ अल्नर नर्व एट गयोन कैनाल, डैमेज एट गयोन कैनाल, तो जो क्ला हैंड है वो प्रोमिनेंट होगा. क्ला हैंड become more prominent. ये हमारे पास क्लिनिकल्स हो गए रिलेटेड टू द अल्नर नर्व. देन अगर हम बात करें कि फॉर्मेट साइन क्या होता है, फॉर्मेट साइंस, तो फॉर्मेट साइन में ये है कि जब अल्नर नर्व डैमेज होगी तो इंटरोशिया भी डैमेज हो जाएंगे. तो इंटरोशिया में हमने एडक्टर पॉलिसिस पढ़ा है. तो एडक्टर पॉलिसिस मतलब वो एडक्शन काज करवाएगा, मतलब थंब को अटैच करवाएगा विद द फिंगर्स के साथ, एडक्टर पॉलिसिस. तो एडक्टर पॉलिसिस की सप्लाई विच इज़ एन इंटरोशिया, तो इंटरोशिया की सप्लाई क्या है, अल्नर नर्व. अगर अल्नर नर्व पैरालाइज है तो इफ़ अल्नर नर्व, इसमें क्या होता है कि इफ़ अल्नर नर्व पैरालाइज हो जाती है, जैसे अल्नर नर्व पैरालाइज्ड हुई तो एडक्टर पॉलिसिस जो कि इंटरोशिया ही है वो भी पैरालाइज हो जाएगा. एडक्टर पॉलिसिस also paralyze, ये अल्नर नर्व डैमेज, इफ़ अल्नर नर्व डैमेज, अगर अल्नर नर्व डैमेज होगी तो इंटरोशिया जो है वो भी पैरालाइज हो जाएंगे. जिस को ये अल्नर नर्व सप्लाई करती थी तो वो भी सारा पैरालाइज हो जाएंगे. देन एडक्टर पॉलिसिस जो कि एक इंटरोशिया है वो भी पैरालाइज हो जाएगा.
तो अगर हम उस पेशेंट को कहेंगे जिसकी अल्नर नर्व पैरालाइज है कि वो पेपर को ग्रैस्प करे बिटवीन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, तो वो यूं ग्रैस्प करेगा, यानी कि इस टाइप से पेपर को इस तरह ग्रैस्प करेगा, इस तरह वो पकड़ेगा पेपर को, यानी कि फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस का, यानी कि फ्लेक्शन काज करवाएगा अपनी थंब की, तो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस का इस्तेमाल करके यूं पेपर को पकड़ेगा, क्योंकि एडक्टर पोलिसिस तो उसका काम नहीं करेगा। अगर हम नॉर्मल पर्सनस को कहें कि वो ग्रैस्प अ पेपर, तो वो यूं करके ग्रैस्प करेंगे, इस तरह यूं एडक्शन काज करवा के थंब की। तो एडक्शन कौन करवा रहा होता है? वो एडक्टर पोलिसिस काज करवा रहा होता है। अब इस केस में अल्नर नर्व डैमेज है, मींस एडक्टर पोलिसिस डैमेज है। तो अब हम उस पेशेंट को कहेंगे कि वो पेपर को थामे, तो वो इस तरह पेपर को थाम सकेगा, यानी कि फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस का इस्तेमाल करके यूं पेपर को थामेगा। देन अब हम इधर राइट कर लेते हैं कि इस पैरालाइज, सो पेशेंट if patient asked to grasp a paper, he or she will do so by flexing the thumb, मतलब कि वो थंब को फ्लैक्स करवा कर पेपर को ग्रैस्प करेगा, बिकॉज उसका एडक्टर पोलिसिस तो पैरालाइज है, इस वजह से वो एडक्शन नहीं काज करवा सकेगा अपने थंब की। इसको हम कहते हैं फॉर्मेट साइन। देन अब हम फर्दर मूव करते हैं मीडियन नर्व की तरफ। मीडियन नर्व में हमारे पास मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व कहाँ से अराइज होती है? फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड एज वेल एज अ मीडियल कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड से। तो अब हम बात करें कि मीडियन नर्व का सप्लाई एरिया क्या है, कि नो सप्लाई इन आर, तो फोर आर्म के लेवल पर ये ऑल द फ्लेक्सर्स को सप्लाई करती है। फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म सप्लाइज द फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म, मीन्स ये सारे फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करती है। देन हम इन हैंड में अगर हम बात करें, इन हैंड, तो ये हमारे पास थिनार मसल्स को थिनार को सप्लाई करती है, एंड फर्स्ट टू लम्ब्रिकल्स, 1 एंड 2 लम्ब्रिकल्स को। एंड अगर हम फिंगर्स की बात कर लें, तो फिंगर्स में थंब वाली साइड से, यानी थंब वाली साइड से मीन्स लेटरल साइड पर 3.5 फिंगर on palmar surface as well as 3.5 finger के nail beds on dorsal surface, 3.5 finger के nail beds on dorsal surface मीन्स के ये हमारे पास हो गया लेटरल 3.5 फिंगर्स यहाँ तक, एंड आल्सो ऑन द पाल्मर सरफेस, एंड आल्सो लेटरल 3.5 फिंगर के नेल बेड्स ऑन द डोर्सल सरफेस, यानी कि ये नेल बेड्स हैं 3.5 फिंगर के इतना बनेगा इन सब को, और थिनार को भी एंड फर्स्ट 2 लम्ब्रिकल्स को भी। 4 लम्ब्रिकल्स होते हैं, तो फर्स्ट 2 को मीडियन नर्व सप्लाई करती है, एंड अल्नर नर्व 3rd एंड 4th लम्ब्रिकल को सप्लाई करेगी। मीडियल साइड पे अल्नर नर्व होती है अगर पाल्मर सरफेस की बात करें, और अगर पाल्मर सरफेस पे लेटरल साइड की बात करें, यानी कि ये है लेटरल साइड, तो लेटरल साइड पर हमारे पास मीडियन नर्व होती है, यानी कि इस साइड पर, और पीछे तो सारी रेडियन नर्व है। मतलब अगर हम 3.5 फिंगर की बात करें, तो वो रेडियन नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट द नेल बेड। अब ये हमारे पास हो गया मीडियन नर्व। अब हम बात करें कि मीडियन नर्व किसके 2 हेड से पास करती है, तो मीडियन नर्व एट 4 आर्म के लेवल पर मीडियन नर्व पास करती है। मीडियन नर्व पासिस बिटवीन 2 हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरीज विच इज़ आल्सो अ फ्लेक्सर मसल ना, तो ये प्रोनेशन पास करवाता है। देन अब हम बात करें कि मीडियन नर्व आल्सो सप्लाइज द फ्लेक्सर मसल्स, हमने कहा था फ्लेक्सर मसल्स एक्सेप्ट
flexor carpi alaris and medial half of flexor digitorum profundus. Medial half of flexor digitorum profundus. Flexor digitorum profundus, क्योंकि medial half of flexor digitorum profundus एंड आल्सो द फ्लेक्सर कार्पाई एलारिस, इन दोनों को कौन सी नर्व सप्लाई थी? इन दोनों को नर्व सप्लाई थी अल्नर नर्व की। तो इन दोनों मसल्स को जो है मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड आल्सो द फ्लेक्सर कार्पाई एलारिस को मीडियन नर्व सप्लाई नहीं करती, बाकी सारे फ्लेक्सर्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो मीडियन नर्व फिर इसका मतलब है कि मीडियन नर्व फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस को भी सप्लाई करेगी। पोलिस मीन्स थंब, तो फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस ने क्या काज करवाना होता है? फ्लेक्शन ऑफ थंब, फ्लेक्शन ऑफ थंब। अब अगर हमारे पास मीडियन नर्व डैमेज हो जाए तो थिनार मसल्स भी पैरालाइज हो जाएंगे, फर्स्ट टू लम्ब्रिकल्स भी, फ्लेक्सर्स भी, एक्सेप्ट द फ्लेक्सर कार्पाई एलारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। मींस के फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस भी पैरालाइज होगा ना, क्योंकि मीडियन नर्व सप्लाइज द फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस, तो फ्लेक्शन ऑफ थंब इज़ नॉट पॉसिबल। तो मीडियन नर्व की पैरालाइज की वजह से कौन सा डैमेज होगा? मीडियन नर्व पैरालाइज या डैमेज, तो क्या होगा कि एप हैंड होगा, एप हैंड होगा ड्यू टू द मीडियन नर्व डैमेज। मीडियन नर्व की पाल्मर क्यूटेनियस मीडियन नर्व एक ब्रांच देती है जिसको अब हम कहते हैं पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच एट रिस्ट लेवल। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच एट रिस्ट मीन्स के रिस्ट के लेवल पर जस्ट अबव द रिस्ट एक ब्रांच देती है जिसको कहते हैं पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, जो कि पास होती है अबव द फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम, पासिस अबव, ये पास अबव द फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम, फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम, फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम के अबव पास करती है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, बट मीडियन नर्व खुद डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम पास करती है, खुद डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम पास करती है, मतलब फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम मतलब कि मीडियन नर्व खुद डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम पास करती है, बट इसकी एक ब्रांच होती है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो कि अबव द फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम पास करती है। तो अब हम बात करें कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, तो कार्पल टनल सिंड्रोम में ये होता है कि कार्पल बोन्स के जो कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि कार्पल बोन्स के जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से एक कार्पल टनल बनती है, वो कंप्रेस हो जाती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में कार्पल टनल कंप्रेस होती है, मतलब रिग्रेस कर जाती है, कंप्रेस होती है। जैसे कार्पल टनल कंप्रेस होगी तो मीडियन नर्व जो कि इसके डीप पास कर रही थी, डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम हमने कहा था, मींस के डीप टू द कार्पल टनल, तो कार्पल टनल के भी डीप पास होगी तो मीडियन नर्व भी कंप्रेस हो जाएगी। मीडियन नर्व कंप्रेसिस, जैसे ही मीडियन नर्व अब कंप्रेस होगी तो पिंस एंड नीडल सेंसेशंस जो है उस पर्सनस को, पेशेंट को फील होगी अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन नर्व, मतलब कि मीडियन नर्व जिसको भी सप्लाई करती थी उन सब साइड पर पिंस एंड नीडल सेंसेशन, मतलब सुइयों वाली एक सेंसेशन उसको फील होगी उस पेशेंट को। दैट पर्सन फील द पिन एंड नीडल सेंसेशन अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन पाथवे ऑफ द मीडियन नर्व, मतलब पिन एंड नीडल सेंसेशन, pin and needle sensation along distribution pathway, along distribution of median nerve, मतलब मीडियन नर्व जिनको सप्लाई करती थी उस साइड पर पिन एंड नीडल सेंसेशन फील होंगी। बट हमने बात की थी कि मीडियन नर्व की एक ब्रांच पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो कि पास होती है अबव द फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम, तो जब वो अबव फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम जाएगी, अब कार्पल टनल सिंड्रोम में वो नॉर्मली वर्क करेगी, बट द पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व जो कि अबव द फ्लेक्सर रेटिनेक्यूलम पास हुई थी वो नॉर्मली वर्क करेगी, नॉर्मली वर्क।
ये हमारे पास था कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसके अंदर मीडियन नर्व कंप्रेस हो गई थी, तो पिन एंड नीडल सेंसेशन उस आदमी को फील होंगे, पेशेंट को। एंड पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो नॉर्मली वर्क करेगी क्योंकि वो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अबव पास होती है। ये हमारे पास मीडियन नर्व हो गई। देन मीडियन नर्व की एक ब्रांच रह गई थी, मीडियन नर्व एट एल्बो के लेवल पर, एल्बो लेवल एक ब्रांच देती है जिसको कहते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच, जो कि यही एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच फिर डीप फ्लेक्सर मसल्स को सप्लाई करती है। ऑल द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोरआर्म को मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो मीडियन नर्व खुद जो है वो सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोरआर्म को करेगी, एंड डीप फ्लेक्सस मसल्स ऑफ फोरआर्म को उसकी ब्रांच होती है एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच, वो सप्लाई करती है डीप फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोरआर्म। अगर जनरली बात करें तो एज अ होल जो है मीडियन नर्व सप्लाई करती है फ्लेक्सस ऑफ फोरआर्म को, बट अगर ब्रांच की बात करें जो कि है एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच, जो कि एल्बो के लेवल पर मीडियन नर्व ने दी, तो एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच तो वो सप्लाई करती है डीप फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोरआर्म को। ये मीडियन है तो इसमें जो ए है उससे मुराद एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच है, एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच है जो कि सप्लाई करेगी डीप फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोरआर्म को। अब हम सबको कलेक्टिव कर लेते हैं कि हमारे पास हमने क्या पढ़ा, डक्टर कुमा। तो डक्टर कुमा में क्या है, डी से मीन्स रिस्ट ड्रॉप, डी मीन्स ड्रॉप, एंड ये रिस्ट ड्रॉप ड्यू टू द रेडियल नर्व डैमेज है, रेडियल नर्व डैमेज। एंड देन अगर हम सी की बात करें तो सी मीन्स क्ला हैंड, ये अल्नर नर्व की डैमेज की वजह से है, अल्नर नर्व डैमेज। देन एम मीन्स मीडियन नर्व, एंड ए मीन्स एप हैंड। एंड अगर हम मेजर नर्व्स की बात करें ऑफ अपर लिम्ब की, तो उसमें क्या है कि उसमें है मेजर आर्मी, दैट्स अ निमोनिक आर्मी। मेजर से एम से मुराद मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि सप्लाई करती थी ऑल द बी मसल्स को, यानी कि बाइसेप्स एंड कोरैकोब्रेकियलिस एंड ब्रेकियलिस को, कोरैकोब्रेकियलिस एंड ब्रेकियलिस को। एंड ए से एक्सिलरी नर्व है जो कि सप्लाई करती थी टेरेस माइनर मसल को एंड डेल्टाइड को। एंड आर मीन्स रेडियल नर्व, एंड एम मीन्स मीडियन नर्व, एंड वाई मीन्स वाई, दैट्स अ यू नॉट वाई, तो वैसे मिमोनिक में एडजस्ट किया हुआ है, दैट्स अ यू, तो अल्नर नर्व। ये हमारे पास मिमोनिक है। तो एक्सिलरी नर्व जिन मसल्स को सप्लाई करती थी वो हमने डील किया। देन रेडियल नर्व ऑल द बीस्ट मसल्स को सप्लाई करती है और इसकी 3 क्यूटेनियस ब्रांचेस भी होती हैं, अपर लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। एंड देन रेडियल नर्व का हमने पढ़ा कि रेडियल ग्रुप पे डैमेज होता है तो रिस्ट्रोक विल अकर। एंड फर्दर मूव किया, हैंड में क्या सप्लाई थी, पोस्टीरियर डोर्सल साइड पर 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट द नेल बेड्स। एंड देन मीडियन नर्व की बात की कि एप हैंड होता है मीडियन नर्व की वजह से, और मीडियन नर्व प्रोनेटर टेरिस के 2 हेड से पास करती है। एंड देन पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो कि मेन पॉइंट था, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच अबव द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पास होती है तो नॉर्मली वर्क करती है कार्पल टनल सिंड्रोम में। एंड देन अल्नर नर्व के बारे में पढ़ा कि फॉर्मेट साइन क्या होता है कि अल्नर नर्व एंट्रोशियाई को सप्लाई कर रही होती है। तो एंट्रोशियाई में क्या है कि एडक्टर पॉलिसिस इज आल्सो एन एंट्रोशियाई, तो एडक्टर पॉलिसिस को क्या सप्लाई होती है कि अल्नर नर्व की। अब अगर अल्नर नर्व किसी पेशेंट में डैमेज है तो एडक्टर पॉलिसिस भी पैरालाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जब हम उस पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने थंब और इंडेक्स के दरमियान एक पेपर को ग्रैस्प करे
तो वो फ्लैक्स करवाएगा अपनी थंब को, यानी कि बाय फ्लैक्शन वो ग्रैस्प कर सकेगा। एडक्शन नहीं करेगा, तो एडक्शन नहीं करेगा तो मतलब एडक्टर पोलिसिस इज पैरालाइज। तो एडक्टर पोलिसिस पैरालाइज है मीन्स के अल्नर नर्व डैमेज। तो फॉर्मेट साइन इज़ यूज फॉर द अल्नर नर्व डैमेज की वजह से हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर्मेट साइन को। थैंक यू सो मच।